Hello everyone, this is Sana Shafiq. Welcome back to another video, and today I am here to share very common mistakes we do while taking our supplements. I'm talking about the iron supplements. आयरन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूँ, आयरन क्या चीज़ है और हमें क्यों इसकी लेने लेने की ज़रूरत पड़ती है वाइल सप्लीमेंट्स। आयरन इज़ अ मिनरल, ठीक है। बेसिकली हमारी जो डाइट है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं वो दो पार्ट्स पे डिपेंड करती है। दो पार्ट्स होते हैं हमारी डाइट के। एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि हमें मस्ट चाहिए ही चाहिए, और एक होती है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मेन चीज़ें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स। ये जो दोनों चीज़ें हैं विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी डाइट का माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट होते हैं। अब ये जो आयरन है ये एक मिनरल है, ठीक है। अब ये जो आयरन है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हम दो फॉर्म्स में आयरन ले सकते हैं। एक को हम कहते हैं हेम आयरन, और एक दूसरी जो टाइप है जिसके थ्रू हम आयरन ले सकते हैं दैट इज़ नॉन हेम आयरन, ठीक है। हेम आयरन फ्रॉम हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हेम आयरन, और नॉन हेम आयरन का सोर्स प्लांट्स हैं, ठीक है। हेम आयरन हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन हमें पता है सबको कि वो ब्लड का पार्ट है। वो हम एनिमल सोर्सेज से अगर आयरन मैं ले रही हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं हेम आयरन ले रही हूँ, ठीक हो गया। अब आयरन बेसिकली ज़रूरत क्यों है, ठीक, हमें क्यों लेने की ज़रूरत है, आयरन का काम क्या है। आयरन मेन यूज़ आपकी जो हेम प्रोटीन्स हैं मोस्टली जिसके साथ हम फेमिलियर हैं कॉमनली, हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट आयरन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन कहते ही आयरन की वजह वजह से है, ठीक है। जहाँ पे भी हेम का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है वहाँ पे आयरन की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो हमारा जो ब्लड है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल की प्रोटीन है एक हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए रेड ब्लड सेल की, या फिर प्रोडक्शन किसी डिसऑर्डर की वजह से कम हो जाए, तो हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, रेड ब्लड सेल्स की, वो कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू स्वेयर डिसऑर्डर्स, ठीक हो गया। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल की प्रॉपर प्रोडक्शन, इनकी प्रॉपर जो भी क्वांटिटी रिक्वायर होती है उसके लिए आयरन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो आयरन की कमी अगर हो जाती है तो इसको किस तरह से पूरा किया जाता है। मेन सोर्स इज़ डाइट, ठीक है। अगर आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, रिच नहीं है रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह में, तो फिर सप्लीमेंट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेन जो सोर्स है जिससे हम किसी भी डेफ़िशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो अपनी डाइट को प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। डाइट हमारी जो है वो इनफ हो, प्रॉपर हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्स। So if you are taking iron rich diet or supplements, never ever take calcium containing drinks or food, क्योंकि कैल्शियम जो है वो रिड्यूस करती है एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन को। एब्ज़ॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब कोई भी मेरी मिनरल है या कोई भी विटामिन है या कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो जब तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा मुझे उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। एब्ज़ॉर्प्शन का ये मतलब है प्रॉपर उसका एब्ज़ॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है उसका आउटपुट मिलने के लिए, ठीक है। तो आयरन जो है वो सॉरी कैल्शियम जो है वो रिड्यूस करती है एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन को, ठीक है। तो इफ़ वी आर टेकिंग आयरन रिच डाइट और सप्लीमेंट्स, डोंट ड्रिंक मिल्क आफ्टर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। कैल्शियम के सप्लीमेंट को कभी कम्बिनेशन में ना लें अगर आप आयरन ऑलरेडी ले रहे हैं। टी और कॉफ़ी कभी मत पिए, जो कि हमारा कॉमन बिहेवियर है कि कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने के बाद हम लोग कुछ देर बाद चाय पी लेते हैं। उसमें कैफ़ीन प्रेजेंट होती है, कैफ़ीन भी रिड्यूस करती है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को, तो फिर लेने का फ़ायदा तो ऐसा ना हो ना, वो वेस्ट हो जाता है जब उसने एब्ज़ॉर्ब नहीं होना। तो बेस्ट कम्बिनेशन क्या है, यानी कि क्या इफ़ेक्टिवली लिया जा सकता है अगर मैं आयरन रिच डाइट या आयरन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। विटामिन सी, जिसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी इन्हांस करता है एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन को, ठीक है। यानी कि अब ये क्या, थोड़ा सा इसका मतलब बैकग्राउंड बता देती हूँ। विटामिन सी एक्चुअली कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है आयरन को कन्वर्ट करवाने में Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। हमें पता है आयरन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक को फेरिक कहते हैं और एक फेरस। Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। हमारी जो बॉडी है ना वो इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है आयरन को 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, जो रिड्यूस्ड फॉर्म है आयरन की, ठीक है। तो इसका इस तरह से हमारी बॉडी में जो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है ना, उसका कन्वर्ट होना ज़रूरी है 2 पॉजिटिव फॉर्म में,
ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इसको करवाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है, उस एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है विटामिन सी। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली एनहांस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को। तो ऑरेंज जूस लिया जा सकता है आयरन सप्लीमेंट्स के साथ, ठीक है, अगर लेना चाह रहे हैं आप कुछ तो, क्योंकि उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। तो आयरन सप्लीमेंट्स के साथ दूध नहीं लेना, चाय भी बिल्कुल नहीं पीनी, वो आपके आयरन को वेस्ट कर देगी। ठीक है, दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।